आप तिलक सब चीरे जैसे नैना मिलई साप तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलई नैना मिलेंगे मुझसे नैना मिलेंगे 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 नैना मिलेंगे सब तिलक कहो सब तिलक सब नैना मिलेंगे सब तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलेंगे जय हो बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ 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 अपनी ही रंग रंगली नैना मिलई साप तिलक सब चीरे नैना मिलई नैना मिलेंगे मुझसे नैना मिलेंगे 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 नैना मिलेंगे सब तिलक कहो सब तिलक सब मुझसे नैना मिलेंगे सब तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलेंगे ताली बजाते हुए सस्ते भाग जाएगा हो हरी हरी चूड़िया गोरे गोरे भैया हरी हरी चूड़िया गोरे गोरे भैया गोरे गोरे भैया हो गोरे गोरे भैया गोरे गोरे भैया हो गोरे गोरे भैया गोरे गोरे भैया भैया पकड़ भैया पकड़ भरली मुझे नैना मिले साप तिलक सब चीरे मुझे नैना मिले नैना मिलेंगे मुझे नैना मिलेंगे 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 नैना मिलेंगे साप तिलक जय हो साप तिलक साप तिलक सब मुझे नैना मिलेंगे साप तिलक सब चीरे नैना मिलेंगे
चांद तिलक तस्वीर से तेरा छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलेंगे। बोली भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ब्राह्मणों के इस छोटे से अपराध, छोटा सा क्या, इसको बहुत बड़ा अपराध कहेंगे, क्योंकि अप्रतिहत जो दान कभी नहीं लेते थे, ऐसे ब्राह्मण से जो है उन्होंने गाय आपस में नहीं रखी, उसकी वजह से उनको इस प्रकार से भोगना पड़ा और अंत में पुण्यों का उदय हुआ तो भगवान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो दिव्य धाम को चला गया, भगवान का दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो गया। इधर समस्त अपने बालकों को समझाया, देखो बेटा, सुने देखे गाय। अब सामने ही तो थे सब बच्चे, वो लोग सुन रहे थे कि राजा जो बताया भगवान को, क्या बच्चे नहीं सुनेंगे? सब खड़े खड़े सुन रहे थे कि एक गिरगिट था, वो अचानक से दिव्य रूप में धारण हो गया। फिर उसने बताया कि एक ब्राह्मण के निर्णय नहीं कर पाने के कारण गिरगिट बनना पड़ा, तो देखो बेटा ध्यान रखना। क्या कहते हैं? नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि कुलम समूलम दहति। बेटा ब्राह्मणों का कभी धोखे से भी अपराध मत करना, क्योंकि ब्राह्मणों का अपराध करने से केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु पूरा कुल समूह नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों का कभी भूल से, पहले तो करना नहीं, जानबूझ करके ब्राह्मणों का अपराध कभी करना नहीं चाहिए, और धोखे से हो न जाए इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसका अपराध हमें नहीं करना चाहिए। जो जैसा कर्म करेंगे इस संसार में ऐसा फल सबको भगवान देता है। लेकिन कभी देखना बच्चा, कभी ब्राह्मणों का अपराध तुम लोग मत करना। एक छोटी सी भूल से राजा को गिरगिट बनना पड़ा। इस प्रकार से भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने पुत्रों को, सामवादी जितने बालक हैं सबको समझाते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। और धन्य है ये डुंडा बस्ती जहाँ नित्य निरंतर ब्राह्मणों का सम्मान और ब्राह्मणों के मुखारविंद से भागवत की कथा, गंगा राम की कथा गंगा जो है सदा यहाँ नित्य निरंतर बहती रहती है। और आज भी हमारे बीच भारत जी महाराज, नाम ही भारत है, तेनेदम भारत वर्षम, जिनका हम सब रोज जयकारा लगाते हैं, है नहीं? भारत नाम ही भारत है। ऐसा नाम होना चाहिए कि नाम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व झलके, जिससे पुण्य हो। भारत भारत कहने से तर जाओगे, क्या कहने से? भारत भारत भी कहते रहोगे तो तर जाओगे। ऐसा नाम है, ऐसा गुण है उसमें। और भागवत की कथा भी गाते हैं, और आज से नहीं कितने वर्षों से गा रहे हैं। बढ़िया सुंदर। ऐसे ब्राह्मण का आगमन, पदार्पण होना, ये सूचक होता है कि आपका यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ के बीच में यदि ब्राह्मण आ जाएं, और वो भी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, जो भागवत की कथा करने वाले, राम की कथा करने वाले, संध्योपासन करने वाले, और समस्त लोगों के कल्याण की भावना से सदा भगवान से प्रार्थना करने वाले ब्राह्मण यदि हमारे यज्ञ में, हमारे कथा में यदि आ जाते हैं, तो समझ लेना आपका, हम सब का कल्याण हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण के लिए जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान कृपा करे कि नित्य निरंतर आपके मुखारविंद पे माँ साक्षात सरस्वती भगवती बैठी रहे, और हम सबको आपका जो है ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। समस्त क्षेत्रवासियों को सदा जो है भागवत की कथा, राम की कथा आप जो है गाते रहें। समस्त क्षेत्रवासियों पर आपकी कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे। बोलो भागवत माता की, बोलो पंडित जी महाराज की। देखो माँ भी है, पिता भी है, दोनों है। भारत माता को भी कहते हैं, और भारत हमारा देश भी है, और भारत हमारे पंडित जी भी हैं।
हैं? बोलो ब्राह्मण देवता की। अब एक चीज और देखो, ऐसे समय में पहुंचे हैं जब ब्राह्मण की ही महिमा का हम गान कर रहे हैं, है कि नहीं? ब्राह्मण की ही कथा कर रहे हैं और ब्राह्मण देवता हमारे इस कथा में पधारे तो धन्य है ऐसी भूमि जहां जिसकी हम कथा करते हैं वो आ जाते हैं। गौ माता की कथा करते हैं तो गौ माता पंडाल में आ जाती हैं। ब्राह्मण देवता की ये देखो, साक्षात ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने पधारे हैं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए और में प्रवेश करें। ऐसे ही अपने सब बच्चों को समझाया कि देखो बेटा, ब्राह्मणों का अपराध कभी मत करना। अब कहते हैं परीक्षित जी के बलराम जी का भी कुछ कुछ चरित्र सुनाते चलिए महाराज के हैं। तो बलराम जी का पावन चरित्र सुनाते हैं कि मधु और माधव ये 2 महीने होते हैं। तो इन दिनों में बलराम जी महाराज कहाँ गए? वृंदावन। कहाँ गए? और ये 2 महीना कौन सा है आप लोग जानते हो? मधु और माधव कौन सा है? चैत्र और, हाँ, चैत्र और वैशाख, इसी को कहते हैं मधु और माधव, यही महीना है। तो इस महीने में गर्मी का दिन रहता है। ये तो गर्मी है ना, कूलर काहे लगा है? गर्मी है। तो गर्मी के दिनों में छुट्टी मनाने बलराम जी कहाँ गए? वृंदावन। इतने दिन से छोड़ के आए थे कि नहीं चल के?